तो बच्चों, आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूं वो है खंडीय नियोजन, जिसको हम सेक्टोरल प्लानिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? सेक्टोरल प्लानिंग कहेंगे। और एक है प्रादेशिक नियोजन, जिसको हम रीजनल प्लानिंग कहेंगे। ठीक है, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो चाहे हिंदी मीडियम के, आराम से आप कोई भी डिफरेंस समझ सकते हो। देखो, हिंदी मीडियम हिंदी वाला समझ लो, इंग्लिश समझ लो, बना के तो लिख ही सकते हो कोई भी। ठीक है, इतने तो आप इंटेलिजेंट सबके सब हो, इतना मान लिया जाता है। ठीक है ना, इतना हम मानते हैं कि आपको, आप चाहे हिंदी में सुने चाहे इंग्लिश में सुने, आप आराम से लिख करके बना करके आ सकते हो। क्लियर है? तो आराम से सुन लो, इसे नोट डाउन कर लेना कि खंडीय नियोजन क्या होता है और प्रादेशिक नियोजन क्या होता है। स्टार्ट करें। सबसे पहले परिभाषा की अगर हम बात करें तो यह जब योजना यानी जो प्लानिंग है, नियोजन मतलब प्लानिंग हो गया, तो जब प्लानिंग केवल किसी एक आर्थिक खंड के लिए, खंड मतलब भाग यानी पार्ट, है ना, तो जब योजना केवल किसी एक आर्थिक खंड, जैसे कृषि के लिए योजना लाए हैं, उद्योग के लिए लाए हैं, शिक्षा के लिए लाए हैं, परिवहन के लिए लाए हैं, किसी भी चीज के लिए बोल सकते हो, आदि के विकास पर बनाई जाती है, तो उसे खंडीय नियोजन कहते हैं। यानी जब आप प्लानिंग कर रहे हो और वो जो प्लानिंग है ना किसी एक पार्ट के लिए है, सब पूरे के लिए नहीं है, किसी एक चीज के लिए, पर्टिकुलर चीज के लिए है, तो वो खंडीय नियोजन के अंदर आता है। जबकि प्रादेशिक नियोजन में क्या होता है, जब योजना किसी एक पूरा भौगोलिक क्षेत्र या प्रदेश, जैसे कोई नाम ले लो, उत्तराखंड ले लिया, राज्य राजस्थान ले लिया, है ना, या कोई प्रॉपर पूरा जिला ले लिया मैंने, तो उसमें जितनी भी चीजें हैं सबको कवर करेंगे। इसमें किसी सिर्फ एक पे देना ध्यान, सब पे देना ध्यान। तो जब योजना किसी भौगोलिक क्षेत्र या प्रदेश आदि के समग्र, समग्र मतलब समस्त, टोटल पूरा और संतुलित विकास के लिए बनाई जाती है, तो उसे प्रादेशिक नियोजन कहते हैं। अब जैसे मान लो अगर मैं राजस्थान से रिलेटेड लेके आता हूं, तो उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, उद्योग, कृषि सब एक साथ कवर किया जाएगा। इसमें किसी पर्टिकुलर की बात नहीं करेंगे। बात तो समझे आप क्या बोल रहा हूं मैं? तो मैंने यहाँ पे बोला, जब योजना किसी एक खंड के लिए, आर्थिक खंड के लिए के विकास के लिए बनाई जाती है, तो वो खंडीय नियोजन होता है। और जब योजना किसी एक भौगोलिक क्षेत्र या प्रदेश, ठीक है, आदि के समग्र, समग्र मतलब समस्त, पूरे विकास के लिए या संतुलित विकास के लिए बनाई जाती है, तो उसे प्रादेशिक नियोजन कहते हैं। डेफिनेशन आपको कवर अच्छे से करनी चाहिए, हमेशा याद रखो। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि आप प्लेलिस्ट देख सकते हो। क्लास 12 की प्लेलिस्ट में मैंने सारे ज्योग्राफी के डिफरेंस डाल रहा हूं, क्योंकि डिफरेंस से आपकी आधी ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी, मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है। डिफरेंस से याद करना आसान होता है, क्योंकि समझा क्या? तो प्लेलिस्ट देखना, ज्योग्राफी की मैंने सारे मतलब मैक्सिमम में डिफरेंसेस डालने पे लगाऊं। क्लियर ना? क्षेत्रीय असमानताओं की अगर हम बात करें, तो यह नियोजन क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने में कम सक्षम है। यानी जो क्षेत्रीय असमानताएं होती हैं उसको दूर करने में ये कम सक्षम है, जबकि ये अधिक सक्षम है। ठीक है, लक्ष्य की अगर हम बात करें तो इसका लक्ष्य जो होता है, किसी विशेष क्षेत्र, क्या लिखा हुआ है, किसी विशेष क्षेत्र के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ावा देना होता है। यानी किसी विशेष क्षेत्र, खंड की बात कर रहा है ना, तो किसी पर्टिकुलर चीज के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ावा देना होता है इसका। ठीक है ना? जबकि इसका लक्ष्य जो होता है, किसी विशेष क्षेत्र में प्रादेशिक असंतुलन को, यानी जो आपका क्षेत्र के अकॉर्डिंग या प्रदेश के अकॉर्डिंग जो असंतुलन है, उस असंतुलन को क्या करना, कम करना, और क्षेत्र का जो संसाधन है उसका अधिकतम और अच्छे से उपयोग करना यहाँ पे आता है। समझते बेटा? थोड़ा अटपटा है मुझे पता है, बट समझने की कोशिश करो। आपको मैं वीडियो में सब कुछ समझा देता हूँ, बार बार रिपीट करके समझा देता हूँ, और आपको सुनना भी चाहिए। देखो मैंने क्या कहा, खंडीय नियोजन क्या होता है, ये जब योजना आप किसी एक आर्थिक खंड, जैसे कृषि के लिए, उद्योग के लिए, शिक्षा के लिए आदि के विकास के लिए बनाते हो, तो वो आपका खंडीय नियोजन पार्ट के लिए बनाया आपने ना, तो ये हो गया। पर जब योजना आप एक पूरे भौगोलिक क्षेत्र, प्रदेश के लिए बनाते हो, आदि के समग्र मतलब समस्त विकास और संतुलित विकास के लिए बनाते हो, तो उसे प्रादेशिक नियोजन कहते हैं। यह नियोजन क्षेत्रीय असमानताएं, क्षेत्र में जो असमानताएं हैं, ठीक है, उसको दूर करने में थोड़ा कम सक्षम है ये, जबकि क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने में अधिक सक्षम है, क्योंकि इसमें सब पे ध्यान दिया जाता है। क्लियर हो गया? उसके बाद लक्ष्य की अगर हम बात करें, तो इसका लक्ष्य क्या होता है, उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ावा देना होता है। क्या होता है? उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना इसका लक्ष्य होता है। जबकि इसका लक्ष्य जो होता है वो प्रादेशिक जो असंतुलन पैदा हो रखा है, जो असमानताएं हैं उसको कम करना होता है,
और क्षेत्र के संसाधनों का अधिकतम और कुशलतम उपयोग करना होता है। क्लियर हो गया? 3 पॉइंट समझ में आ गया सबको। पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं, योजनाएं। तो खंडीय नियोजन के अंतर्गत जो योजनाएं होती है वो राष्ट्रीय स्तर पर बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? राष्ट्रीय स्तर पर योजना बनाई जाती है। बच्चा कहता है भाई इसमें तो आपने खंड की बात की, पार्ट की बात की, तो राष्ट्र पे कैसे आ गए आप? बेटा योजनाएं तो राष्ट्रीय स्तर पर बनाई जाएगी, इसमें याद रखना, ठीक है ना, बड़े लेवल पे। फिर इसको छोटे छोटे खंडों में देखा जाता है। जबकि इसमें ये होता है, प्रादेशिक नियोजन के अंतर्गत योजनाएं जो है ना वो क्षेत्रीय और राज्य स्तर पर बनाई जाती है। इसका मतलब इसमें क्या होता है, जो राष्ट्रीय स्तर पर योजनाएं बनाई होती है ना उसको क्षेत्रीय योजनाएं के साथ जोड़ना होता है, फिर उस पर्टिकुलर क्षेत्र पर ध्यान देना होता है। योजनाएं राष्ट्रीय स्तर पर बन रही है, देखो ये राष्ट्रीय स्तर बन गई, ठीक है, तो यहाँ पे तो राष्ट्रीय स्तर पर बनाई जाती है ये बोला गया। यहाँ पे बोला गया कि जो योजनाएं है ना क्षेत्रीय, यानी एक पर्टिकुलर राज्य को देखा जाता है, एक जिले को देखा जाता है, एक क्षेत्र को देखा जाता है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे काम किया जाता है। इसमें पूरे देश को एक साथ नहीं लेंगे, राज्य राज्य करके या पूरे एक छोटे क्षेत्र क्षेत्र करके लिया जाता है, ये प्रादेशिक है ना, ये समझा गया। तो यहाँ पे योजनाएं राष्ट्रीय स्तर पर बनाई जा रही है, यहाँ पे जो योजनाएं हैं वो क्षेत्रीय या राज्य, यहाँ पे राष्ट्रीय, यहाँ पे राज्य क्षेत्रीय स्तर पर बनाई जाती है। संसाधन प्रबंध, प्रबंध बोले प्रबंधन कह लो, ठीक है ना, मैनेजमेंट कह लो, ठीक है ना, प्रबंधन कर लेते हैं। तो इसमें किसी एक खंड यानी जो पार्ट है, ठीक है ना, या सेक्टर है, तो इसमें किसी एक खंड के अलग से प्रबंधन पर जोर दिया जाता है। यानी इसमें जो मैनेजमेंट होता है वो किसी एक खंड के, ठीक है, वो भी अलग से प्रबंधन पर, प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट पर ध्यान दिया जाता है। यानी किसी एक सेक्टर के अलग से इसके मैनेजमेंट पे ध्यान देना होता है कि इसमें एक एक सेक्टर करके बात करते हैं। जबकि इसमें ना सभी प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों के, प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों के एकीकृत प्रबंधन यानी एक साथ मैनेजमेंट पर यहाँ पे जोड़ दिया जाता है। इसका मतलब दोनों में मैनेजमेंट हो रहा है, दोनों में प्रबंधन हो रहा है, मगर इसमें क्या है, एक एक खंड करके हर एक खंड का अलग से प्रबंधन होता है, इसमें सबका मिक्स यानी एकीकृत होता है। तो इसमें क्षेत्र के जितने भी प्राकृतिक और मानवीय संसाधन है उनका एकीकृत प्रबंधन होता है, इसमें हर एक खंड का अलग अलग प्रबंधन होता है। क्लियर हो गया? 3 पॉइंट होना ऑलरेडी रिपीट कर देते, मैं उनको रिपीट नहीं करूंगा बेटा, बट ये दोनों पे ध्यान दो। इसमें जो नियोजन है, इसमें जो योजनाएं बनती है वो राष्ट्रीय स्तर पर बनती है, इसमें क्षेत्रीय और राज्य स्तर पर बनती है। संसाधन का प्रबंधन इसमें भी होता है, प्रबंधन उसमें भी होता है, बट इसमें जो प्रबंधन होता है एक एक खंड करके अलग अलग तरीके से होता है, हर एक खंड का अलग से प्रबंधन किया जाता है, उसको जोड़ दिया जाता है। इसमें सभी प्राकृतिक और मानवीय जितने भी संसाधनों का एकीकृत प्रबंधन पर क्या कहता है, जोड़ दिया जाता है। लाभ की बात करें तो खंडीय नियोजन का लाभ सिर्फ उसी क्षेत्र तक क्या होता है, सीमित होता है। जिस क्षेत्र के लिए, जिस खंड के लिए वो लाया गया तीनों योजना, उसका लाभ सिर्फ उसी खंड तक होगा। अगर कृषि के लिए योजना लाइए तो कृषि तक ही उसका लाभ सीमित होगा, उद्योग पे थोड़ी ना चला जाएगा, ठीक है ना। जबकि प्रादेशिक नियोजन का जो लाभ है वो पूरे क्षेत्र के लोगों को प्राप्त होता है, इसमें सब कुछ कवर हो जाता है। ये तो आसान सा पॉइंट था। आर्थिक विकास का माप, तो खंडीय नियोजन के अंतर्गत किसी देश के आर्थिक विकास को खंडवार मतलब सेक्टर के अकॉर्डिंग, खंडवार अर्थात खंड के अनुसार मापा जाता है। तो इसमें देश के जो आर्थिक विकास है उसको अगर मापना है तो खंड के अनुसार यानी सेक्टर के अनुसार, पार्ट के अनुसार उसको मापा जाता है। जबकि प्रादेशिक नियोजन के अंतर्गत किसी देश के जो आर्थिक विकास को क्षेत्रवार यानी क्षेत्र के अनुसार मापा जाता है। तो पहले वाले में जो आर्थिक विकास को आप माप रहे हो ना बेटा, वो खंडवार तरीके से माप रहे हो। खंडवार का मतलब मैंने आपको क्या बताया, खंड के अनुसार, सेक्टर के अनुसार, छोटे छोटे पार्ट के अनुसार। जबकि यहाँ पे जो आर्थिक विकास को मापा जाता है क्षेत्र के अनुसार यानी क्षेत्रवार कहते हैं, उसे कहते हैं क्षेत्रवार। मैंने जहां तक है ना आपको अच्छे से समझा दिया है, ठीक है ना। डिफरेंस कर लो बेटा, डिफरेंस में जानबूझ के बहुत सारे बनाता हूँ, जगह जगह बनाता हूँ, एमबीए लेवल, बीबीए लेवल, हर तरह के डिफरेंस में बनाने की कोशिश करता हूँ आप सबके लिए, ताकि डिफरेंस है ना आपको जल्दी याद हो जाए। मैंने आपको बोला हुआ पहले भी, कोई भी डिफरेंस लेना हो, मैक्सिमम डिफरेंस मैंने बनाए हुए हैं, फिर भी और कोशिश कर रहा हूँ, जो छूट गए सब बनाऊंगा। डिफरेंस का नाम लिखो, उसके बाद मेरा नाम लिखो, आपको सारा डिफरेंस मिल जाएगा, ठीक है ना। और अगर नहीं मिलता तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका डिफरेंस आपके लिए बना लूंगा, ठीक है ना। चलो नोट डाउन करिए फटाफट से, मिलते हैं नेक्स्ट डिफरेंस में।